हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ इंग्लिश का लेक्चर नंबर 14 लेकर। इससे पहले हम 13 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हम वही टॉपिक्स आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है या डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज़ आपसे पूछती हैं। तो इससे पहले हम 13 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है और काफ़ी लोग डेली बेसिस पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनको ये पिछले लेक्चर्स कहाँ से मिल सकते हैं? उनको ये पिछले लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट से मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जो लोग हमारे पेड मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था पेड सेशन के लिए, जिसमें हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको जो मॉक टेस्ट है, जो कि पहला मॉक टेस्ट आपका इस बैच का आने वाले दिनों में यानी 15 मई को जो है वो लिया जा रहा है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फीडबैक ज़रूर दिया करें कि उनकी क्लास कैसे चल रही है। कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताया करें, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको देखने में आया होगा, बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे पूछा जाता है पंक्चुएशंस के हवाले से। तो अंग्रेज़ी में पंक्चुएशंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको सेंटेंस समझने के लिए पंक्चुएशंस का सही लगा होना ज़रूरी है। अगर आपकी कोई भी 3-4 पंक्चुएशंस जो हैं वो गलत लग जाएं तो आपका इवन पूरा पैराग्राफ या पूरा पैसेज या पूरे ऐसे जो है वो बेमायने हो जाता है। तो पंक्चुएशंस किस तरह लगानी चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होती हैं और एग्ज़ाम्स में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट जो अभी रिसेंटली इनलैंड रेवेन्यू का टेस्ट लिया था एफपीएससी ने, उसमें इन्होंने पंक्चुएशन के हवाले से अंग्रेज़ी के पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे। तो काफ़ी लोगों के ऊपर से गुजर गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उनको रूल्स का पता नहीं था। तो आज हम पंक्चुएशंस के हवाले से बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, जो कि अगर आप इस लेक्चर को थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेंगे, लास्ट तक देख लेंगे, जो एक्सरसाइज मैंने आखिर में करवाई हैं वो उसको देख लेंगे, तो आपको ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पंक्चुएशन इज एसेंशियल एंड इज़ यूज्ड टू कन्वे एंड क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज। जो भी चीज़ लिखत में होती है रिटन लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू ही क्यों ना हो, अगर पंक्चुएशंस उसमें सही नहीं डली हुई, और या अंग्रेज़ी है अगर उसमें पंक्चुएशंस जो हैं वो सही नहीं डली हुई, जो मैसेज है वो क्लैरिफाई नहीं होगा, सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा। गेटिंग पंक्चुएशंस रॉन्ग कैन चेंज द इंटायर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सारे के सारा सेंटेंस की जो मीनिंग है उसको बेमायने कर देता है। अच्छा, पंक्चुएशंस प्राइमरीली हेल्प्स टू इंडिकेट द पॉजेस। अब पॉजेस क्या हैं वो पॉजेस मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पंक्चुएशंस हैं। पॉजेस के हवाले से कि कौन कौन सी हैं वो भी बताऊंगा। एंड द एम्फेसिस ऑन सर्टेन आइडियाज़ ऑन थॉट्स दैट आर डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा टर्मिनल पंक्चुएशंस। अब टर्मिनल पंक्चुएशंस में कौन कौन सी पंक्चुएशंस आती हैं ये आप आज याद कर लें, आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली हैं। तो टर्मिनल पंक्चुएशंस मार्क्स आर यूज टू एंड सेंटेंसेस। ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए, यानी वहाँ पर अगर आपने सेंटेंस को ख़त्म करना है तो वहाँ पर आप ये मार्क्स डालते हैं, वहाँ पर ये पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं। तो टर्मिनल पंक्चुएशंस के अंदर सबसे पहले फुल स्टॉप, जो कि एक अच्छे सेंटेंस का खासा है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते, अच्छा, सबसे ज़्यादा हमने बचपन से जो पहली पंक्चुएशन सीखी थी वो फुल स्टॉप्स की सीखी थी। फुल स्टॉप की आपने 2, 3 या 4 क्लासेस में सीखी होंगी कि सबसे पहले पंक्चुएशन हमें सिखाई गई थी कि फुल स्टॉप कैसे लगना है, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनल पंक्चुएशन में दूसरी पंक्चुएशन है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन के हवाले से एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। अल्लाह वी हैव वन द मच, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल हम पढ़ते हुए आए हैं अपने स्कूल लाइफ से। तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है वो टर्मिनल पंक्चुएशन का हिस्सा है। और तीसरा जो टर्मिनल पंक्चुएशन में चीज़ आती है वो है क्वेश्चन मार्क, जो कि मैं और आप इस चीज़ से हम आहंग हैं, तो हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फुल स्टॉप को, कि अंग्रेज़ी के अंदर फुल स्टॉप का क्या किरदार है, टर्मिनल पंक्चुएशन के अंदर फुल स्टॉप का क्या जो है वो किरदार है। द फुल स्टॉप इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये किस तरह के 2 तरह के सेंटेंसेस को एंड करता है। और कल के लेक्चर में जो कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई थी उसमें मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पढ़ाए थे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। तो अगर आपने वो ब्रीफली पढ़ लिया होगा, वो पूरा का पूरा जो
लेक्चर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया था कल की क्लास में, तो आपको ये आज का लेक्चर बड़ा आसान तरीके से, बड़े आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाएगा। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 4 होते हैं जो कि मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो जो बच्चे जिन्होंने कल ये लेक्चर पढ़ा होगा तो वो मुझे बता सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर लेते हैं। वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस विच गिव्स इंफॉर्मेशन। अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये याद रख लीजिएगा कि उसमें हमेशा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको कन्वे की जा रही होगी, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा वो सेंटेंस होंगे जो कुछ ना कुछ आपको कन्वे कर रहे होंगे किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई है। अब देख लेते हैं कि फुल स्टॉप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर किस तरह से काम करता है। आई टीच इंग्लिश, डिक्लेयर किया जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर की जा रही है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, सो दैट डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हाट सेंटेंस विच गिव्स इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन ही दी जा रही है ना कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। तो ये कन्वे क्या किया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। और जब इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर तो हम लास्ट में उसका फुल स्टॉप जो है वो लगाते हैं और सेंटेंस को एंड करते हैं। इसी के साथ साथ वी हैड पिज़्ज़ा फॉर डिनर लास्ट नाइट, वी हैड पिज़्ज़ा फॉर डिनर लास्ट नाइट, यानी हमने रात जो है वो पिज़्ज़ा खाया। तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे बंदे को दी जा रही है कि रात हमने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, ये एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताया जा रहा है कि अगर कल बारिश होती है तो मैं अपनी अम्ब्रेला लाऊंगा। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में देख रहे होंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं और ये एंड किससे हो रहे हैं, ये फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। इसी के साथ साथ इम्परेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम कोई कमांड्स दी जा रही हों या रिक्वेस्ट की जा रही हो, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिट डाउन, कमांड दी जा रही है कि बैठ जाएं, ठीक है, कमांड दी जा रही है बैठ जाएं। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट की जाती है। अब देख लेते हैं तो उसमें किस तरह से हम सेंटेंस को एंड करते हैं। प्लीज़ डोंट फीड द एनिमल्स, ये क्या की जा रही है, ये क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, कि प्लीज़ डोंट फीड द एनिमल्स। फिर लेट मी नो व्हाट टाइम योर फ्लाइट अराइव्स, ये भी सेंटेंस जो है किससे एंड हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह साथ साथ इफ़ इट रेन्स टुमारो ब्रिंग योर अम्ब्रेला, कि कल अगर बारिश होती है तो अपनी अम्ब्रेला साथ लाइएगा। फिर हम दूसरे यानी आपका जो टर्मिनल प्रोनाउंसिएशन वो है, ठीक है, पंक्चुएशंस हैं, उसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, यूज टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। किस लिए होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी इसमें आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस अपने शो कर रहे होते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब, यहाँ एक्साइटमेंट शो की जा रही है कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अपनी न्यू जॉब हासिल करने के लिए। तो जब भी हम कोई भी ऐसा एक्साइटमेंट वाला जुमला देखेंगे, एक्साइटमेंट अपनी शो करेंगे, तो हम कौन सा जो पंक्चुएशन है वो यूज़ करेंगे, हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे मैं इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊँगा ताकि आपको ये चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएँ। इफ़ यू कम टू वर्क लेट टुमारो यूर फायर्ड, यानी यहाँ पर एंगर शो की जा रही है। और जब भी हम एंगर शो करते हैं, ठीक है, कोई ताज्जुब की बात हम शो करते हैं, कोई एक्साइटमेंट शो करते हैं, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इफ़ यू कम टू वर्क लेट टुमारो यू आर फायर्ड, मतलब आपको निकाल दिया जाएगा बड़ी एंगर के साथ। यानी जब बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है ना कि आप अगर कल लेट आए तो फिर मैं आपको फायर कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा, तो एक गुस्से वाला एक होता है, ठीक है। उसके बाद अली डोंट प्ले विद योर फूड, अब ये एक माँ जो है अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या कहती है, कमांड देती है ना, गुस्से से कमांड देती है, उसको डांटती है, तो वो क्या कहती है, अली डोंट प्ले विद योर फूड। तो यहाँ पर भी हम जो है इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन मार्क से जो है वो शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट कमांड जो है वो शो की जा रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये आउच के बाद भी हम क्या शो कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सख्त इमोशंस की बात की जा रही है। यू आर जस्ट स्टेप्ड ऑन माई फुट, ठीक है, कि आपने मेरे पाँव पर पाँव रख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर पेन, जब आप किसी पेन की बात करेंगे तब भी आप वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ वाओ, यहाँ पर एक्साइटमेंट, अमेजमेंट शो की जा रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तो ये देखें एक्सक्लेमेशन मार्क किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, ज़हन नशीन कर लीजिएगा, जब भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद आएँ हों MCQs के अंदर, तो उसको ध्यान से आपने पढ़ना है कि सेंटेंस हमें क्या जो है वो चीज़ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो सवाल होता है क्वेश्चन के अंदर उसको डिटेल से नहीं पढ़ते, उसको उस कैफियत में जाके नहीं पढ़ते, उस सिचुएशन में जाके उसको पढ़ते नहीं हैं। अगर आप उस सवाल को उस कैफियत में जाके पढ़ेंगे तो आपको आंसर जो है तकरीबन 50% आपका आंसर उस स्लाइड से निकल चुका होता है। यानी दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं जिसमें आप 50% श्योर होते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा इन चीज़ों में आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो तीसरा जो टर्मिनल पंक्चुएशन के अंदर चीज़ है वो है क्वेश्चन मार्क। इज़ यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसके लास्ट में हम ये सवाल ऐड, ये पंक्चुएशंस हम यूज़ करते हैं। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, वेयर डू यू लिव, मैं पूछता हूँ आप कहाँ रहते हैं, तो लास्ट में हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी से कोई सवाल कर रहे होंगे तो हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में देंगे। व्हाट डू यू डू, ठीक है, आप क्या करते हैं। आर वी अलाउड टू फीड द एनिमल, ठीक है, अगेन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर पूछा जा रहा है कुछ ना कुछ, कोई इजाज़त ली जा रही है। ठीक है, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, शुड आई ब्रिंग माई अम्ब्रेला, ठीक है, क्या मुझे अम्ब्रेला लेके आनी चाहिए अगर कल बारिश होती है। तो हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन वाली बात होगी तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। आर यू एक्साइटेड अबाउट योर न्यू जॉब, क्या आप अपनी जॉब के हवाले से एक्साइटेड हैं। तो सवाल किया जा रहा है तो वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, हु लिव्स इन दैट हाउस, ठीक है, पूछा जा रहा है कि उस घर में कौन रहता है, तो अगेन वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल पंक्चुएशन एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ऐड फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें इनमें से आइडेंटिफाई करनी, ये आपके सामने स्क्रीन के मौजूद है। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो आप पॉज करें। ठीक है, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है पेन कॉपी लेकर इसके जो आंसर्स हैं वो आप राइट डाउन कीजिए, जल्दी से पास कर दीजिए वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपने ये सब कुछ कर लिया होगा। आप देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या हैं। सोल्यूशन ऑफ एन एक्सरसाइज ये आपके सामने है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप दिया। इट सेट्स इन द वेस्ट, अगेन फुल स्टॉप दिया। आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट, फुल स्टॉप। डू यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा, जब हम क्वेश्चन करते हैं कोई चीज़ तो हम उसको सेंटेंस का एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क पे। अगेन यहाँ पर फुल स्टॉप है, इम्परेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पर एंड किस चीज़ से किया है, हमने यहाँ पर एंड फुल स्टॉप से किया है। अगेन वी विल गेट इन टच विद यू व्हेन वी हैव अ जॉब ओपनिंग। ठीक है, अगेन यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे की जा रही है, इस वजह से ये जो सेंटेंस है ये आपका फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। वाई आर यू स्टिल हेयर, यहाँ पर अगेन क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आपका सेंटेंस का एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क पे होगा। आई टोल्ड यू टू गेट आउट, मैंने तुमसे यहाँ कहा यहाँ से बाहर निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। तो यहाँ पर हम इसका एंड किस पर करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क पे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी एंगर शो की जाएगी या अमेजमेंट शो की जाएगी या जो है खुशी कोई शो की जाएगी, ठीक, एक्साइटमेंट कोई शो की जाएगी, तो हमारा सेंटेंस एंड होगा किस पर, एक्सक्लेमेटरी मार्क पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा यहाँ से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब हम आते हैं पॉजेस के हवाले से। अब पॉजेस के अंदर आपसे क्या मुराद है, पॉजेस के हवाले से मुराद है कि कौन कौन सी यहाँ पर पंक्चुएशंस यूज़ होती हैं। पॉजेस टेल द रीडर टू स्टॉप ब्रीफली एंड देन कंटिन्यू रीडिंग। अच्छा, पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई एक लेसन पढ़ रहे हैं, कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं दे रहे, कहीं पे बीच पे आप स्टॉप नहीं कर रहे, तो उसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, यानी उसकी जो मायना है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपको इवन समझ भी नहीं आती। अब क्या है, दीज पॉजेज आर, ये कौन कौन से पॉजेस हैं, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है। सबसे पहले हमने जो पढ़ लिए हैं 3, उसको भी आपने ज़हन नशीन करना है। और पॉजेस में कौन कौन सी आपकी पंक्चुएशंस आती हैं, इसको भी देखना है। कॉमा, ठीक है, कामा, इसको हम काफ़ी लोग पढ़ते हैं कोमा, ये कोमा नहीं है, ये कामा है, कामा। ठीक है, तो ये इस तरह से शो होता है बिल्कुल। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे यहाँ। और ये मिस यूज्ड, ये आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा मिस यूज्ड होने वाला क्या है, मिस यूज्ड होने वाली पंक्चुएशन है।
ठीक है, यानी हम लोग ये बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं, हालांकि इसका मिसयूज इतना नहीं है। अगर हमें इसका रूल पता हो तो हम इसको सही तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह कामा के हवाले से मैं आपको बड़ा अच्छे तरीके से इसका रूल्स बताऊंगा। सेमी कॉलन, ठीक है, आपने देखा होगा सेमी कॉलन के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत से कैंडिडेट्स के बारे में जो है वो इतना उनको पता नहीं होता कि सेमी कॉलन हमने कहाँ पर यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है आज का, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी लेक्चर के अंदर पंक्चुएशंस को एटलीस्ट ख़त्म कर लूँ। तो उसके बाद कॉलन आता है, ठीक है, कॉलन कॉलन हम कब यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आज। अब सबसे पहले हम कामा पढ़ लेते हैं। कामा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशंस इन इंग्लिश, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिस यूज्ड भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्यों होता है मिस यूज? क्योंकि हमें इसके रूल का पता नहीं होता कि ये किस तरीके से यूज़ होगा या किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, ठीक है। अब ये क्या, सपोज़ हम एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट चीज़ों को बयान कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें लिस्ट डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कामा यूज़ करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वी नीड टू बाय मिल्क, एग्स, फ्लोर एंड शुगर फॉर द केक। अब यहाँ पर मैंने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया, मिल्क, एग्स, फ्लोर, शुगर, ठीक है। जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ों का सेंटेंस के अंदर जिक्र करेंगे ना, तो हम हर एक चीज़ के बाद कॉमा लगाते जाएंगे, कॉमा लगाते जाएंगे। जो लास्ट चीज़ बचेगी उससे पहले हमने कॉमा नहीं लगाना, उससे पहले हमने एंड का यूज़ करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब हम कोई भी चीज़ें लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो हम कॉमा यूज़ करते हैं। वी नीड टू बाय मिल्क, एग्स, फ्लोर एंड शुगर, ठीक है। जब हम लास्ट हमारा लफ्ज़ रह जाएगा, लास्ट लिस्ट डाउन हमने लफ्ज़ करना होगा, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एंड यूज़ कर देंगे, ठीक है। उसके इसी तरह से आप ये एक और एग्जांपल देख लें। वो एग्जांपल क्या है? द कार इज़ स्पेशियस, कॉमा, स्टाइलिश का एंड अफोर्डेबल। अब यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो राइटर बयान करना चाह रहा है कि कार जो है वो स्पेशियस भी है, स्टाइलिश भी है और अफोर्डेबल भी है। तो जब हमने इसको यूज़ करना है तो स्पेशियस के बाद हम क्या कहेंगे? हम स्पेशियस के बाद कामा देंगे, अगेन स्टाइलिश के बाद कामा देंगे। तो तीसरा जो लफ्ज़ हमारा बचेगा वो अफोर्डेबल होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? एंड अफोर्डेबल हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जब लिस्ट डाउन कोई चीज़ करनी हो तो वहाँ पर कामा क्या किस तरह से यूज़ होगा? तो उससे पहले जो लास्ट चीज़ होगी उससे पहले हम एंड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। वाई डोंट यू गो अपस्टेयर्स? तुम ऊपर क्यों नहीं चले जाते? टेक अ शॉवर एंड गेट रेडी टू लीव, ठीक है। यहाँ अगेन आपसे 3 चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है कि अपस्टेयर जाना है, उसके बाद शॉवर लेना है, उसके बाद जो है रेडी टू लीव यानी उसके बाद जाना है, उसके बाद यहाँ से चलने के लिए तैयार होना है, यहाँ से जाना है। तो यहाँ पर भी अगेन आप देखेंगे 3 चीज़ों का यूज़ हो रहा है और लास्ट वाली चीज़ से पहले हम एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप ज़हन नशीन कर लेंगे, ट्रिक्स में बड़े ईजी तरीक़ों से आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर आपने ये याद रखी तो हमेशा आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर आता है सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेपरेट वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस के पार्ट नहीं होते, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं? अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड हिज फ्लाइट। अब हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि ये तो सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कौन सा है? अनफॉर्चुनेटली है। क्यों? उसको देख लेते हैं, उसको मैं आखिर तक मैंने दिखाना है। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जो है ये राइटर्स की ओपिनियन है, ठीक है, और मेन सेंटेंस हमारा ये है। तो जब भी इस तरह का मामला आएगा तो हम कॉमा लगाएंगे बीच में, ठीक है। अच्छा, एक और इसका आसान सी ट्रिक याद रख लीजिए। सेंटेंस एडवर्ब्स आपने याद रखने हैं, जहाँ पे भी हम अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, होपफुली, सैडली यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? उसके बाद में हम यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे। फ्रैंकली, कॉमा, आई डोंट केयर वेदर शी एग्रीज विद माई डिसीजन और नॉट, ठीक है। तो सेंटेंस एडवर्ब्स अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, होपफुली, सैडली, इन फैक्ट, हाउएवर, देयरफॉर, तो ऐसे लफ्ज़ हैं जिसके बाद हमने कॉमा लगाना है, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स एंड ईमेल लिखने की, तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ईमेल्स लिखी भी होंगी, लेटर भी ड्राफ्ट किए होंगे। तो उसमें हम सैल्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग जो है वो देते हैं, जिसमें हम डियर सर का इस्तेमाल करते हैं, डियर मैडम का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो कि क्लोजिंग नोट्स होते हैं किसी भी लेटर के। तो हम उससे पहले क्या यूज़ करते हैं? उससे पहले हम योर्स फेथफुली, उसके बाद कामा यूज़ करते हैं, योर्स सिंसियरली, उसके बाद कामा यूज़ करते हैं, डियर सर के बाद हम कामा यूज़ करते हैं, डियर मैडम के बाद हम कामा यूज़ करते हैं। तो ये जब हम फॉर्मल लेटर्स लिख रहे होते हैं तब भी हम कामा का जो जिक्र है वो बहुत गौर व फिक्र से करते हैं, और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। समटाइम्स एग्जामिनर आपसे ये चीज़ें पूछता है।
अच्छा, तीसरी चीज़ जो कामा के अंदर है, सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स, हाउ वर देयर फॉर एग्जाम्पल ETC। अब कौन कौन से हैं? हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी ए डॉक्टर, हाउ वर शी हैड अदर प्लान्स। ठीक है, हाउएवर के बाद क्या हुआ, हमने कामा लाजमी लगाना है। सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स, हाउएवर जैसे लफ्ज़ हो गया, देयरफॉर हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया, तो इस तरह के लफ्ज़ जो होंगे उसके बाद फ़ौरन बाद हमारा कामा लगता है। दिस इज़ अ ग्रेट बुक, इनफैक्ट इट इज़ अ ग्रेट बुक। इनफैक्ट मैंने अभी आपको बताया कि इनफैक्ट का लफ्ज़ होगा, देयरफॉर का होगा, हाउएवर का होगा, तो उसके बाद हम कामा लगाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर रीड। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथा जो पार्ट होता है इन सेंटेंसेस का कामा जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो है क्लॉजेस, कनेक्टिंग इंडिपेंडेंस क्लॉजेस। अब क्लॉजेस के हवाले से, क्लॉजेस और फ्रेजेस के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। FPSC के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर FPSC आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि क्लॉजेस कौन से हैं और फ्रेजेस कौन से हैं। तो इसके हवाले से कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स में अपने YouTube पर इसी प्लेलिस्ट के अंदर शेयर कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन एंड ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कनेक्टिंग टू द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। तो वो मैंने आपको ही का एक कॉन्सेप्ट बताया था, बट का एक कॉन्सेप्ट बताया था जब हम क्लॉजेस एंड फ्रेजेस को देख रहे थे। तो जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको ये जो पर्टिकुलरली क्लॉजेस, कनेक्टेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस समझ नहीं आएगा। आई वेटेड फॉर द डॉक्टर फॉर ओवर 2 hours बट शी नेवर केम। अगेन ऑर्स के बाद हमने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, ताकि हम कनेक्ट कर सकें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ। इसी तरह वी कैन गो आउट फॉर डिनर और वी कैन जस्ट ऑर्डर इन सम चाइनीज। ठीक है, अगेन दे हैव नेवर बीन टू वियतनाम कॉमा सो दे आर गोइंग देयर ऑन वेकेशन दिस ईयर। ठीक है, इसके बाद हम जो एक और इम्पॉर्टेंट जो कि मैं यूँ समझूंगा कि काफ़ी कंफ्यूजिंग पंक्चुएशन जिसमें हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो है सेमी कॉलन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और मैंने इस पर बहुत मुश्किल से जो है वो कंट्रोल किया। मैं बहुत गलतियाँ करता था सेमी कॉलन के हवाले से, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इसको समझने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि सेमी कॉलन कितना इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश राइटिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सेमी कॉलन इज़ यूज टू कंबाइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज टू कंबाइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। अब वो किस तरह से, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पर 2 सेंटेंसेस आपको एक ही सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, आई वेंट टू सी अ मूवी विद माई वाइफ। ठीक है, आई थॉट इट वॉज अमेजिंग, शी थॉट इट वॉज टेरेबल। अब यहाँ पर 2 थॉट्स हैं। एक थॉट तो मेरा है कि आई थॉट इट वॉज अमेजिंग, लेकिन माई वाइफ थिंक्स दैट इट वॉज टेरेबल। ठीक है, तो अब ये एक सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर हम किस तरह से एक इसको दो आपस में क्लोज रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, किस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो ये आपके पास एग्जांपल मौजूद है। और इसी तरह से हम इन चीज़ों को जो देखें, यहाँ पर आपको डेफिनेशन ही बता रही है, कंबाइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। अब ये क्लोजली रिलेटेड कैसे है कि आई थॉट इट वॉज अमेजिंग, माई वाइफ थॉट इट वॉज टेरेबल। ठीक है, आपस में मतलब एक बंदा समझ रहा है कि ये अमेजिंग मूवी थी और दूसरा समझ रहा है ये टेरेबल थी, तो आपस में क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। तो किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, आई वेंट टू सी अ मूवी विद माई वाइफ फुल स्टॉप, आई थॉट इट वॉज अमेजिंग। तो मैंने क्या यूज़ किया, इसको क्लोजली रिलेट करने के लिए अमेजिंग के बाद मैंने क्या, सेमी कॉलन यूज़ किया, शी थॉट इट वॉज टेरेबल। ठीक है, तो ये अब देखें सेंटेंस कितना बन गया। अच्छा, अब मैं इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। अगर हम अमेजिंग के बाद सेमी कॉलन की जगह अगर मैं बट का यूज़ करूं, बट शी थॉट, तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट साबित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है हम सेमी कॉलन यूज़ करें। ठीक है, तो जब हमसे सेमी कॉलन की डिमांड की जाएगी क्वेश्चन पेपर के अंदर या MCQs के अंदर, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पर सेमी कॉलन देखना होगा, वो ऑप्शन देखना होगा जो उसको सुटेबल होगा। इसके बाद हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, हाउएवर शी हैड अदर प्लान्स। अब यही सेंटेंस में पीछे भी आपको करवा के आया हूँ, उसमें क्या था, ठीक है, डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप था, ये हाउएवर क्या था, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया था और उसके बाद हाउएवर बड़े लफ्ज़ों में यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था और उसके बाद कॉमा था, शी हैड अदर प्लान्स। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमने क्या किया, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड थे सेंटेंसेस, तो हमने क्या किया, हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी ए डॉक्टर। ठीक है,
यहाँ पर हमने क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस थे दोनों आपस में, तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ करके हाउएवर शी हैड अदर प्लान्स, तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ ये सेंटेंस जो है वो बन चुका। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस मैंने आपको पीछे पढ़ाया जिसमें दिस इज़ अ ग्रेट बुक, यहाँ पर फुल स्टॉप था। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप था और इनफैक्ट आपका यहाँ पर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि सेंटेंस का फुल स्टॉप के बाद यहाँ सेंटेंस स्टार्ट था। इनफैक्ट ये इस तरह से सेंटेंस बना हुआ था, लेकिन अब हमने क्या किया इस सेंटेंस के अंदर, जब हमने इसको सेमी कॉलन के साथ, क्योंकि सेमी कॉलन क्या डिफाइन करता है कि दो जो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, तो हमने यही किया। दिस इज़ अ ग्रेट बुक, यहाँ पर सेमी कॉलन, इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर रीड। ठीक है, इसी तरह से कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा हमेशा कि कंजक्टिव एडवर्ब्स जहाँ पर यूज़ होंगे तो वहाँ पर हम क्या सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स में देखते हैं। वो कौन कौन से हैं, हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट, ईटीसी वगैरह। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कॉलन। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंट्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड ये डिपेंडेंट क्लॉज में ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप वो लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, कॉलन में हम समटाइम्स क्या करते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उसमें एक चीज़ होती है लिस्ट। जब हम कोई चीज़ लिस्ट बनाएंगे उस सेंटेंस के अंदर तब भी हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ से आपको एग्जांपल से अंदाज़ा हो जाएगा और एग्जांपल से आपको चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब वो क्या चीज़ है इसको गौर से देखना है आपने। सब सेंटेंस को पढ़िएगा। साराज सी फूड रेस्टोरेंट स्पेशलाइजेस इन 4 आइटम्स। जब हम कोई भी चीज़ आइटम्स या लिस्ट डाउन करेंगे, कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ें बताएंगे, तो हम वहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आइटम्स के बाद या कोई भी क्वांटिटी बताने से पहले, तो हम यहाँ पर सेमी कॉलन, पॉन, श्रिम्प, क्रैम एंड लॉबस्टर। ठीक है, जब हम ये लिस्ट डाउन कोई चीज़ करेंगे। अगेन दूसरी एग्जांपल देख लीजिएगा, वेन एवर यू ड्राइव, जब मर्जी आप ड्राइव करें, यू मस्ट डू द फॉलोइंग। अब यहाँ पर फॉलोइंग के बाद हमें कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ चीज़ें हमने लिस्ट डाउन करनी है। वेयर योर सीट बेल्ट, ओबे ट्रैफिक लॉज एंड कीप आइज ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई हैं, जिस तरह मैंने कामा के हवाले से बताया था आपको, उसी तरह यहाँ पर भी हमने वो चीज़ें फॉलो करनी है कि जब भी हम कोई चीज़ लिस्ट डाउन कर रहे होंगे इस सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ हम कॉलन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने इन रूल्स को आपने जो है वो बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेना है जब आप एग्ज़ाम में बैठें। अच्छा, क्लॉजेस के हवाले से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लॉजेस क्या हैं, क्लॉजेस में आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स को देखना होगा। लेट मी मेक वेरी क्लियर, अगेन यहाँ पर बात की जा रही है कि जब क्लॉजेस की हम बात करते हैं तो लेट मी मेक वेरी क्लियर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, क्या सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा है, इफ़ यू फेल अनदर टेस्ट आई एम टेकिंग अवे ऑल ऑफ योर वीडियो गेम्स। ठीक है, तो एक क्लॉज जो है वो दूसरी क्लॉज पर किस तरह से इफेक्ट कर रही है वो दिखाया जा रहा है। I'd love to move Japan, ठीक है, मैं जापान, बट देयर इज वन बिग प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है, तो वो दूसरी उसमें जो सेंटेंस है आपका क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको उसमें बता रहा है आई डोंट स्पीक एनी जापनीज़, मतलब मुझे जापनीज़ नहीं आती। तो एक जो पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट पर किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज वो किस तरह से अफेक्ट करती है। इसी के बाद आपकी पॉज एक्सरसाइजेस हैं, इसको आपने खुद से करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये आपके सामने ये एक्सरसाइज मौजूद है। ठीक है, इसको पॉज करके आप इसका सोल्यूशन निकालें और सोल्यूशन ऑन जो है आपको नेक्स्ट पेज पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। और ये पीडीएफ इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप पर, जो कि पेड सेशन अटेंड कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो ये इसका सोल्यूशन है, आपने इसको खुद पढ़ना है और देखना है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस स्लाइड के अंदर, इस पेज के अंदर क्या चीज़ चेंजेस हुई हैं इस सोल्यूशन के अंदर। अच्छा, लास्ट हमारी जो पंक्चुएशन है एपोस्ट्रोफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए। लेक्चर ऑलरेडी हमारा लंबा हो गया है, लेकिन हम इस टॉपिक को आज बड़े अच्छे तरीके के साथ वाइंड अप करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह जिन लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट सुनेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले एग्जाम्स में पंक्चुएशन के हवाले से, वो किसी क्वेश्चन के हवाले से भी जो है वो परेशान नहीं होंगे। मार्क कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, तो आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आई के बाद जो है वो एपोस्ट्रोफी लगी है और आई एम जो है वो इसका फुल फॉर्म है, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं। तो हम जो एपोस्ट्रोफी है वो एज अ कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, आई एम अ टीचर। इसी के बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। शी इज़ को हमने एपोस्ट्रोफी यूज़ करके मार्क कॉन्ट्रैक्शन बना के शी इज़ लिख दिया है।
ठीक है। इसी तरह से ही वुड या ही हैड नेवर टेक अ ब्राइब, ठीक है, ही वुड या ही हैड, ठीक है। इसके बाद दे आरंट कमिंग टू द पार्टी, तो आर नॉट को हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाकर आरंट कर दिया है। इसी तरह की एग्जांपल्स आपने डेली बेसिस पर जो है वो कोई लेसन्स पढ़ते हुए या कोई आर्टिकल्स पढ़ते हुए देखी होंगी। मार्क पोजीशंस, पोजीशन से मुराद है कि कोई चीज़ आप पोजेस करते हैं। सपोज़ आपके पास मोबाइल है, तो मैं क्या कहूँगा, इट्स माई ब्रदर्स मोबाइल, ठीक है, इट्स माई फ्रेंड्स मोबाइल, ठीक है। फ्रेंड्स मोबाइल का मतलब है कि मेरे दोस्त का मोबाइल है, तो मैं अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करूँगा। वो कैसे, हैव यू सीन अनीताज न्यू कार, क्या तुमने अनीता की न्यू कार देखी है? तो अनीता के पास, द कार दैट अनीता ओन्स, यहाँ पर बात की जा रही है वो कार जो कि अनीता ओन करती है, जो कि अनीता की है, ठीक है। इसके बाद इट्स माई ब्रदर्स बर्थडे टुडे, ये मेरे भाई का बर्थडे है, तो द बर्थडे ऑफ माई ब्रदर, तो ठीक है, इसको भी हम पोजीशन के साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पंक्चुएशन बड़े अच्छे तरीके से देखी हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको पूरा लेसन है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप अभी भी हमारे सेशन पे, जो कि हमारा पेड सेशन है जिसमें हम PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और 15 दिन के अंदर हम पहला मॉक टेस्ट अनाउंस करेंगे, और दूसरे 15वें दिन के अंदर हम दूसरा मॉक टेस्ट अनाउंस करेंगे। और सिर्फ फ़ीस जो है रखी है मैंने वो बहुत ही सिंपल रखी है, काफ़ी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हमने कितनी फ़ीस रखी है। PDF नोट्स और जो हमारे मॉक टेस्ट एग्ज़ाम्स होंगे और डेली बेसिस पर पास्ट एग्ज़ाम्स हैं, हमारे 20 क्वेश्चन शेयर होंगे, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ फ़ीस जो है वो ₹350 पर मंथ है, ठीक है। पर डे या पर जो है वीक नहीं, पर मंथ फ़ीस है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये PDF नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।